तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। हमने आपके लिए प्राकृतिक संख्याएं का बेसिक लेकर आए हैं। हमने जो आपके लिए पढ़ाया बेसिक कक्षा 6 की जो किताब दे प्रथम मतलब पहला चैप्टर जो दिया गया है उसके हमने बेसिक लेकर आए हैं कि उसमें पहले बेसिक जानते हैं, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे, बड़े आसान तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पास देखिए जानते हैं उसका बेसिक, पहले संख्याएँ होती क्या हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि जो संख्याएँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती हैं, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं होता। ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इसमें आता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पास है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। देखिए 1 2 यहाँ पास शून्य को हमने शामिल कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब डॉट डॉट ये भी पूरा क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है। अब हमसे पूछा गया सम संख्या क्या होती है। सम संख्या जो दो से कट जाए, यानी कि जो 2 से कट जाए वह संख्या, यहाँ पर लिखा गया है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से कैसे विभाजित करने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि हमने 6 लिया, 6 एक सम संख्या है तो आप कैसे पता करेंगे, इसमें आप 2 से भाग देंगे। तो अगर ये 2 से कट जाएगा तो ताई 6, यानी कि ये क्या है, सम संख्या है। यानी कि 6 8 और क्या हो जाएगी, यहाँ पास हो जाएगा 10 12 16 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक हो जाएगी सम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या कैसी होती है। विषम संख्या क्या होती है कि जो संख्या 2 से ना कटे, जैसे कि हम 3 लेते हैं, 3 2 से नहीं कट रहा देखिए, और उसके बाद हम 3 में जब 2 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा कुछ, इसलिए ये नहीं कटेगा। उसके बाद हम अगर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 7, ये भी 2 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये विषम संख्या है, सम संख्याएं नहीं हैं। जो संख्या 2 से ना कटे, वह संख्या जो 2 से ना विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए थे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक हो जाती है। अब इसके बाद हम आपके लिए टॉपिक और लें प्लेस वैल्यू क्या होता है, यानी कि स्थानीय मान, उसको जानते हैं। रुकिए इसको रफ करते हैं, लाइए दीजिए सर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर स्थानीय मान क्या होता है, ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे गए हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि जब हम कोई संख्या लिख दिए जाती है, यहाँ पर हमने 4403 लिया, 403 ले लिया। अब इसका किसी ने पूछा हमको स्थानीय मान निकालिए, तो आप परेशान मत होइएगा। आप यहाँ सफ़े से लिख दे रहे हैं 4403, तो आप परेशान नहीं होइएगा। इसको क्या करेंगे, जो इकाई अंक होता है इसको पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह पढ़ना हम शुरू करते हैं। ये सब आप अगली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पास देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जो यहाँ पर जो संख्या पहले स्थानीय मतलब कि इस इकाई अंक पे होती है उसमें 1 से गुणा करते हैं, यानी कि 3 × 1 करेंगे तो इक्वल टू में हमारा 3 ही आएगा। उसके बाद दहाई अंक में 10 से गुणा करेंगे, दहाई यानी 10, ये तो समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पास दहाई यानी कि 0 है यहाँ पास, कितना है, 0 × 10, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 0 × 10 यानी 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, सैकड़ा 100, यहाँ पास सैकड़ा से इंटू करना है, यानी कि 4 × 100 यहाँ पास हो जाएगा। मतलब कि 1 0 बढ़ाने बजाय जिस संख्या में इस तरफ बढ़ाते जाएंगे उस तरफ हमको 1 1 0 बढ़ाते चले जाना है। तो 4 से जब 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब जब अगली संख्या में गुणा करेंगे तो हमने बताया ट्रिक कि आप 1 0 और बढ़ा दीजिए 100 में, तो 1 0 और बढ़ा दीजिए 100 में तो 4000 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग आपके साथ।